ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में आते हैं, तो ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में PMGY, JGSY, SGSY उपयुक्त सभी आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1 सेंटीमीटर लंबाई के बराबर होती है, तो 1 सेंटीमीटर कितने लंबाई के बराबर होती है? 0.3937 इंच के बराबर होती है। एक चैन जरीब की लंबाई होती है, तो एक चैन जरीब की लंबाई 66 फीट होती है। कितना होता है? 66 फीट होता है एक चैन जरीब की लंबाई। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देश में प्रथम कृषि संगणना शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? तो 1970 से 71 के बीच में। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है, तो 1 मीट्रिक टन 1000 kg के बराबर होता है। ई मार्केटिंग हेतु एपीडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ई मार्केटिंग हेतु एपीडा की स्थापना 1980 में की गई थी। नेक्स्ट साइड चलते हैं। 1 एकड़ खेत का क्षेत्रफल होता है, तो 1 एकड़ खेत का क्षेत्रफल 4840 वर्ग गज होता है। इसको याद करने का और एक टेक्निक है, तो इसको याद करने की एक और टेक्निक है। कैसे याद किया जा सकता है इसको, तो वो देखते हैं कैसे याद किया जा सकता है। ठीक है, कि 1 एकड़ में खेत का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, तो ये 484 जीरो वर्ग गज होता है, 4840 वर्ग गज होता है। 22 का स्क्वायर क्या होता है? इस तरह से याद कर लो आप लोग। 22 का स्क्वायर 484। ठीक है, और जीरो चिपका देना इधर, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 1 एकड़ खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 1 एकड़ खेत का क्षेत्रफल अगर वर्ग गज में पूछेगा तो 4840 वर्ग गज हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 1 हेक्टेयर खेत का क्षेत्रफल होता है, तो 1 हेक्टेयर खेत का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है 1 हेक्टेयर खेत का क्षेत्रफल? 10,000 वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट साइड चलते हैं। 1 एकड़ खेत की आदर्श से समान स्टैंडर्ड माप होती है। कितना होता है 1 एकड़ खेत का स्टैंडर्ड माप? वो होता है 242 मल्टीप्लाई में 180 वर्ग फुट। मीन्स कि 242 गुणे 180 वर्ग फुट का अगर ये होगा तो स्टैंडर्ड माप होगा आपके 1 एकड़ खेत का। देश में 11वीं योजना में बागवानी विकास हेतु मांग क्षेत्र है, तो बागवानी विकास हेतु मांग क्षेत्र है आपका क्षेत्रफल में फैलाव, उत्पादन को बढ़ावा, उत्पादकता में वृद्धि करना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विश्व में भारत का किस निम्नलिखित वर्ग के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो आम, केला व काजू के उत्पादन में प्रथम स्थान है। शुष्क व अर्ध शुष्क, एरिड एंड सेमी एरिड जलवायु का फल है फालसा व खजूर। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जनगणना 2011 के अनुसार है, तो वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार है, तो भारत में जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में विश्व की कुल कितनी जनसंख्या का प्रतिशत है? मतलब भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो वो है आपका 17.5%। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो वो निश्चित की गई पारिवारिक आय का स्तर है 20,000 रुपये। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्य में स्थान है आपका चौथा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस MGNREGA वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा स्टार्ट किया गया था कब? सन 2006 में।
हेरल्ड जेपी के ग्रामीण समाज का वर्गीकरण करते हुए हेरल्ड जेपी के ने ग्रामीण समाज का वर्गीकरण करते हुए निम्न में से किसे सम्मिलित किया है? तो संक्रमणशील कृषक गांव, अर्धस्थायी गांव, स्थायी कृषक गांव, तो ये सभी आंसर हो जाएगा। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो उसको हम लोग त्रिभुज आकार में कर कर बांटना आसान होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 ईस्वी तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होगा? तो होगा 70 लीटर। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। कृषि एक व्यापारिक व्यवसाय है, यह कथन किसका है? तो कृषि एक व्यापारिक व्यवसाय है, यह कथन है लॉरी नेल्सन का। ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता कृषक समाज है। कृषक समाज और ग्रामीण प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है स्मिथ का। सामाजिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को किसने नकारा? तो डिल्थे ने नकारा। वेबर की बर्स्टेहन पद्धति किस भाषा का शब्द है? तो ये भाषा है आपका जर्मन। द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक किसने लिखी? तो ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक लिखी है कार्ल पियर्सन ने। आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट में सामान्यतः कितना समूह होते हैं? तो आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट में सामान्यतः 2 समूह होते हैं। विशुद्ध अनुसंधान प्योर रिसर्च के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मूलभूत नियमों की खोज, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाए। सामाजिक वानिकी योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो सन 1979 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी दूर करने की एक योजना है? तो निम्नलिखित में से बेरोजगारी करने की एक योजना है ट्राइसेम। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कब स्थापित किया गया था? तो ग्रामीण विद्युतीकरण स्थापित किया था सन 1969 में। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। एक मिनट दिखाया जाए 1969 में ना, एक मिनट। आ गया क्वेश्चन। हाँ, तो 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कब स्थापित किया गया था? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम स्थापित किया था सन 1969 में। ट्राइसेम योजना प्रारंभ की गई थी? तो ट्राइसेम योजना 15 अगस्त 1979 को शुरुआत की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था सन 2001 में, समय अटल जी की सरकार थी। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में महत्वपूर्ण क्या है? निकटता। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज है? विद्यार्थी समाज।
समाज विज्ञान के संदर्भ में सामान्य प्रकृति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो थॉमस ने प्रस्तुत की। सामाजिक संबंधों के विषय में कौन सा तथ्य सही है? तो सामाजिक संबंधों के विषय में ये अमूर्त होते हैं। सामाजिक संबंधों के लिए एक अनिवार्य दशा है, तो सामाजिक संबंधों के लिए एक अनिवार्य दशा है जागरूकता। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए करोड़ का प्रावधान किया? तो 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 829 लोग। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? तो शास्त्रीय नृत्य का उत्तर प्रदेश में कौन सा उद्भव हुआ? तो वो था आपका कथक। कौन सा? कथक। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो यहाँ पर चीनी मिलें अधिक संख्या में। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो SGSY का पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या है? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत में 1 बीघा 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? वो अधिकारों के प्रलेख। किस विधानमंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों में केंद्र माना जाता है? तो मिर्जापुर को माना जाता है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 से 2011 के बीच कितने पहुंच गया था? तो 912 पहुंच गया। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो कोसवानी वेबसाइट तैयार की गई है। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है दोमट। कौन है? दोमट। खरीफ ऋतु की फसलें हैं, तो खरीफ ऋतु की फसल है चना, मटर, मसूर। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय है, तो देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय है आपका पंतनगर। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है, तो देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में है। पुडुचेरी में। नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक, तो नाबार्ड ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह एक बैंक है। क्या है? बैंक है नाबार्ड। पूसा बोल्ड किस्म है, तो पूसा बोल्ड किस्म है सरसों का। कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उत्पन्न
या उपलब्ध कराना है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।